सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू बी नॉलेजेबल। तो आज हम देखेंगे वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है, साथ ही में आपको मैं प्रैक्टिकली वोल्टेज स्टेबलाइजर डिवाइस भी दिखाऊंगा। सो वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है? वोल्टेज स्टेबलाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज लेवल को मेंटेन करके रखता है। मान लीजिए हमारा 440 वोल्टेज आ रहा है, अगर वो 440 वोल्टेज अगर कम हो जाता है, मान लीजिए वो 440 वोल्टेज 420 हो गया, मतलब 420 हो गया, तो उसको 440 पे लेके आएगा हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर। अगर 440 वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए 450 हो गया, तो उसको भी वोल्टेज स्टेबलाइजर डिवाइस की मदद से उसको भी मेंटेन किया जाता है, 440 वोल्ट ही रखा जाता है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर डिवाइस का एक फंक्शन हो गया जो वोल्टेज लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने की, वो बात कर लेते हैं। मान लीजिए जो मशीनरीज है उसकी जो कॉस्ट रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, लाखों में उसकी कॉस्ट रहती है या फिर करोड़ों में उसकी कॉस्ट रहती है। तो जो मशीनरीज है उसमें लगाया जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो उड़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ना उड़े और हमारी मशीनरीज भी अच्छे से वर्क करे, उसके लिए हमें वोल्टेज स्टेबलाइजर डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर को ही हम AVR भी बोलते हैं। AVR मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर भी कहा जाता है, जो वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। तो मेनली वोल्टेज स्टेबलाइजर दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। तो हम डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर हम डिस्कस करेंगे, साथ ही में आपको मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, इसका जो डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि एक न्यूमेरिकल वोल्टेज स्टेबलाइजर है। चलिए इसकी हम बैक साइड देखते हैं, इसके बैक साइड में कौन से कनेक्शंस है। तो हमारे ये जो स्टेबलाइजर है इसमें आपको दो स्विचेस दिखती है, एक होगी मेन की स्विच और दूसरी होगी बाईपास की स्विच। तो मेंस और बाईपास के स्विच में हमें 3 फेज़ हमारा जो भी वायरिंग है वो आपको दिखाई दे रही है, RYB और न्यूट्रल जो कि मेंस में है, और साथ ही में वैसा ही बाईपास में भी RYB और न्यूट्रल आपको दिखाई देता है। तो चलिए इसके नेम प्लेट देखते हैं। जो भी इसकी जो नेम प्लेट है, इसकी जो KVA रेटिंग है, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, इसका 50 KVA का ये हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो कि 3 फेज़ का है। साथ ही में इसकी जो एम्पियर रेटिंग है वो 65 एम्पियर की है, और हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 415 मतलब 415 वोल्टेज का हमारा आउटपुट है, और फ्रीक्वेंसी ±1 और 50 हर्ट्ज आपको दिखाई देती है। तो इसका फ्रंट पैनल देखते हैं हम। तो फ्रंट पैनल में आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वोल्टेज स्टेबलाइजर दिखाई देता है जो कि कंपनी ARMD का है। यहाँ पे आपको 4 स्विचेस दिखाई दे रहे हैं, एक होगी स्क्रोल की, एक होगी एंटर की, एक होगी लाइन की, और दूसरी होगी हमारी लोड की। तो हम चलिए स्क्रोल पे हम स्क्रोल की स्विच को दबाएंगे तो उसको आप में डिस्प्ले को दिखाई देता है। डिस्प्ले में आपको टाइम दिखाई दे रहा है और डेट दिखाई दे रही है। साथ ही में आपको इनपुट वोल्टेज कितना है हमारा, मतलब फेज़ वोल्टेज रेड न्यूट्रल, येलो न्यूट्रल और ब्लू न्यूट्रल में 444, 445 और 442 है। यहाँ पे आपको टाइम और फिर से डेट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये होगी हमारी एम्पियर रेटिंग जो कि नो लोड पे है, RYB आउटपुट एम्पियर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिया में जनरली 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे आपको 49.93 जो कि सस्टेनेबल है हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजर को। ये होगी हमारी कुछ पैरामीटर्स। तो चलिए इसको अंदर कौन से इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस लगे हैं। तो ये होगा हमारा ट्रांसफार्मर। ऐसे हमारे पास 3 ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि हमारा जो न्यूमेरिकल वोल्टेज स्टेबलाइजर है वो 3 फेज़ का है। तो साथ ही में आपको यहाँ पे कंट्रोलिंग सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिखाई दे रही है। तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादातर यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किए गए हैं, जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है मेनली हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करती है। ये हमारा एक नया वोल्टेज स्टेबलाइजर है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो कि ये 30 KVA का है, 30 KVA का। ये भी हमारा 3 फेज़ का सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है।
जो कि ये रेड कलर में आपको स्विच दिखाई दे रही है, ये होगी हमारी ऑन ऑफ की स्विच। यहाँ पे साथ ही में आपको टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, इनपुट के टर्मिनल और आउटपुट के टर्मिनल। यहाँ पे भी RYB और न्यूट्रल की वायरिंग आपको दिखाई देती है। जो आपको ये यहाँ पे आपको मेनली 3 डिस्क दिखाई देती है और 3 ट्रांसफार्मर दिखाई देते हैं, जो कि हमारे वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो 3 डिस्क है, इससे हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। इस सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में कुछ बर्निंग स्मेल आ रही थी, तो उसी को हम निगलेक्ट करने के लिए हमने ये वोल्टेज स्टेबलाइजर ओपन किया है। तो इसमें हमारा जो भी केबल है वो बर्न हो गया था या फिर ये जल गया था, तो इसको हम अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसको अच्छे से हम टेपिंग करेंगे, इंसुलेशन टेप लगाएंगे, ताकि ये फिर से हमारा कॉन्टैक्ट लूज़ ना हो या फिर ये कहीं पे जाके टच ना हो। तो इसको हम अच्छे से इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। इंसुलेशन प्रोवाइड करने के बाद इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे, तो हमारा जो भी बर्निंग स्मेल था उसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। हमारे केबल को अच्छे से इंसुलेशन टेप प्रोवाइड करने के बाद उसका जो भी कनेक्शन है वो करने के बाद हम इसका वोल्टेज मेज़र करेंगे, जो कि हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा, जो कि हमारा लाइन टू लाइन कितना आना चाहिए, 400 वोल्टेज या फिर 440 वोल्टेज आना चाहिए, जितना हमने वहाँ पे सेट किया है। ठीक है, तो हमारा ये रिज़ल्ट क्लियर है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।